हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। किन के बारे में चर्चा कर रहे थे? राजस्थान से संबंधित दुर्गों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस सीरीज में अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो चर्चा करेंगे वो मैं आपसे पूछता हूँ। बताओ देखिए, ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? बताओ देखिए, ओदक दुर्ग किनको बोलते हैं? तो ओदक दुर्ग जो है वो जल दुर्ग को बोलते हैं। उदाहरण बताओ कौन कौन से जल दुर्ग के। एक तो जो है वो गागरोन दुर्ग है। कौन सा? गागरोन दुर्ग। और दूसरा जो है, कहाँ पर है गागरोन दुर्ग? झालावाड़ में है। कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, के संगम पर स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा जो है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। बताओ देखिए, ये कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर स्थित है। ब्राह्मणी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपन। तो मेवाड़ शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत किसने करवाई थी? किस मेवाड़ शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? बताओ देखिए। तो इसमें जो है वो महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। किसने करवाई थी? महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। महाराणा जगत सिंह ने करवाई थी। सुनो, यहाँ पे मेरी बात सुनो आप लोग कि 5 फरवरी बात क्या हुई थी? सुनो तो सही। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को, कब की बात है? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। उसमें यह शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करी जाएगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, परंतु ये शर्त तोड़कर महाराणा जगत सिंह ने, किसने? महाराणा जगत सिंह ने जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवा दी थी। और इनके राणा बनते ही इस कार्य को राज सिंह ने शीघ्रता से किया। राज सिंह ने जो है वो शीघ्रता से किया और पूर्ण दुर्ग की जो है वो मरम्मत करवा देते हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चर्चा करें तो नेक्स्ट में है कि नाना साहब का झालरा। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा। इब्राहिम का झालरा ये जलाशयों के नाम है। किनके नाम है? जलाशयों के नाम है। वो कौन से दुर्ग में है? बताओ देखिए, कौन से दुर्ग में है? तो ये जो है वो तारागढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है भाइयों? तो तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताओ देखिए। 1113 ईस्वी में अजय राज ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था 1113 ईस्वी में। और दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या हैं? दुर्ग के अन्य नाम बताओ देखिए। तो दुर्ग के अन्य नाम जो है वो अजयमेरु दुर्ग है। अजयमेरु दुर्ग है और गढ़बीठली दुर्ग है। गढ़बीठली दुर्ग है। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी इस दुर्ग को कहा जाता है। और राजपुताने की कुंजी, क्या क्या नाम है? तो अजयमेरु दुर्ग है, गढ़बीठली है, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर है और राजपुताने की कुंजी है। अच्छा सुनो आगे। आगे जो है वो मेवाड़ के जो राजकुमार थे पृथ्वीराज, कौन थे?
मेवाड़ के राजकुमार थे पृथ्वीराज। मेवाड़ राजकुमार पृथ्वीराज, जिन्हें क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। इन्होंने कुछ महलों का निर्माण यहाँ करवाया था और इसलिए जो है वो दुर्ग का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम जो है वो तारागढ़ रखते हैं। इस दुर्ग का नाम क्या रखते हैं? तारागढ़ रखते हैं। पत्नी किसकी पत्नी थी? मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज। किनका पुत्र था? महाराणा रायमल का पुत्र था। किनका पुत्र था? महाराणा रायमल का पुत्र था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान का वेलोर, एक सेकंड, राजस्थान का वेल्लोर, बताओ देखिए, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करो। राजस्थान का वेल्लोर जो है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अच्छा सुनो, अभी थोड़ी देर मैंने बताया था ये है क्या है? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो भैंसा शाह व्यापारी। किसने करवाया था? भैंसा शाह व्यापारी तथा रोड़ाचारण ने करवाया था। किसने करवाया था? रोड़ाचारण ने करवाया था। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने जो राजस्थान के इतिहास का जनक है, कर्नल जेम्स टोड। कौन है राजस्थान के इतिहास का जनक? कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने कहा था कि यदि उन्हें राजपुताने में कोई जागीर देने की इच्छा जाहिर करे या पेशकश की जाए, यदि उन्हें राजपुताने की कोई जागीर पेशकश की जाए, क्या की जाए? पेशकश की जाए, तो वे भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। घोड़े वाले बाबा किनको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, क्योंकि घोड़े पर घूम घूम के इन्होंने राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को इकट्ठा किया। ठीक है, इनकी किताब का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पता था क्या आप लोगों को? ये सुनो, मैं आंसर कर देगा। पता था क्या? भैंसरोडगढ़ की को ही चुनेंगे। ठीक है, भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। कौन चुनेंगे? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो बताओ, चोखोलाव महल जो है, कौन सा महल? चोखोलाव महल। चोखोलाव महल किस किले में अवस्थित है? बताओ देखें। तो ये जो है वो जोधपुर किले में, जोधपुर किले में अवस्थित है। जोधपुर किले, मेहरानगढ़ दुर्ग भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़, मयूरध्वजागढ़। चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो है बना हुआ है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जोधपुर दुर्ग में जो प्रमुख महल कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। प्रमुख महल कौन कौन से हैं? चलो लेट्स स्टार्ट। बताओ देखिए, एक तो चोखोलाव महल है ही, अभी मैंने चर्चा करी। किसने करवाया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण जो है वो मालदेव ने करवाया था और यह महल जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो महल आता है वो आता है मोती महल। कौन सा आता है? मोती महल। तो मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? सूर सिंह ने करवाया था। मोती महल का निर्माण सूर सिंह ने करवाया था। फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था।
अभय सिंह ने करवाया था। ये वही अभय सिंह है जोधपुर के महाराजा जिनके शासन काल में जो है वो कौन सी घटना घटित होती है बताओ देखे, अमृता देवी। अमृता देवी का नाम आते ही क्या फेमस है बताओ देखे, कमेंट करो अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो। इनको ही लकड़ियों की जरूरत थी और वन को काटने के लिए इन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन अमृता देवी ने अपने पेड़ों को काटने से इनकार कर दिया, पेड़ों के चिपक गए और वो इस प्रकार वो घटना होती है। कभी अभय सिंह पढ़ेंगे तो विस्तार से उस घटना के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अच्छा, इस फूल महल को ही दीवाने खास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवाने खास भी कहा जाता है। आगे बताओ आप लोगों को, तो फतेह महल है। फतेह महल, फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। इतना तो नहीं पूछते, पर जैसे ये पूछ सकते हैं कि मोती महल, फूल महल, निम्नलिखित में से कौन सा महल जोधपुर दुर्ग में स्थित नहीं है, तो इनमें से देगा। और फिर एक जो है वो नहीं वाला देगा, कोई सा भी। तख्त विलास भी है यहाँ पे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो तख्त विलास का निर्माण जो है वो तख्त सिंह ने ही करवाया था। तख्त सिंह ने ही करवाया था, तख्त विलास तख्त सिंह। तो जोधपुर दुर्ग में कौन कौन से महल है बताओ देखे। एक तो जो है वो चौखोलाव महल है, एक जो है मोती महल है, फूल महल है, फतेह महल है और तख्त महल है। आगे चर्चा करें अपन, तो गागरोन के किले की चर्चा मैं अभी अभी कर चुका हूं कि गागरोन का दुर्ग जो है वो गागरोन का दुर्ग। अच्छा, गागरोन के दुर्ग की अपन चर्चा करें तो ये क्या है? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसकी दुर्ग श्रेणी में आता है? जल दुर्ग व ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग का निर्माण बिजल देव डोड परमार द्वारा करवाया गया था। बिजल देव डोड परमार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अन्य नाम क्या क्या है? तो इसके डोडगढ़ हैं और दुल्लरगढ़ हैं और गरगराटपुर है, ये इसके अन्य नाम हैं। कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर, अभी अभी बताया था मैंने, कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर ये जो है बना हुआ था। इसी गागरोन दुर्ग में बैठकर किसने? पृथ्वीराज ने वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका नामक ग्रंथ भी लिखा है। इसको दुर्साहाड़ा ने 5वां वेद बताया है। 5वां वेद बताया है। ये एडिशनल जानकारी मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है, ठीक है। चलो, अच्छा, कालीसिंध और आहू नदियों के संगम पर तो बना हुआ है, लेकिन एक ही चट्टान पर बिना किसी नियम के, यह है देखने वाली बात, एक ही चट्टान पर बिना किसी नींव के, ठीक है। चलो चर्चा करते हैं आगे। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग किस किले में अवस्थित हैं? बताओ देखे। एक तो मेरा पॉइंट मेरे को मिलता नहीं है जल्दी से। सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग, तो ये जो है बाला किला, कहाँ है बाला किला? अलवर में, बाला किला अलवर, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, वह कब करवाया था? तो बाला दुर्ग का निर्माण 1049 ईस्वी में अलग राय, किसने करवाया था? अलग राय ने करवाया था। और इस दुर्ग का जो उपनाम है वो क्या क्या है? आंख वाला किला भी बोलते हैं इसको, आंख वाला किला। बताओ, मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को कहा जाता है आंख वाला किला। बावनगढ़ का लाडला, बावनगढ़ का लाडला, बावनगढ़ का लाडला भी इसको कहा जाता है। दो मुख्य जल स्रोत हैं सलीम सागर, दो मुख्य क्या हैं जल स्रोत है? सलीम सागर और सूरज कुंड।
आगे मुझे आप ये बताएं, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? बताओ देखिए। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? बताओ। रणथंबोर। कौन है? रणथंबोर। ठीक है। अच्छा, मुझे यह बताएं कि विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने किले हैं? बताओ देखिए। 6 किले हैं। कौन कौन से हैं? पहला चित्तौड़ रणथंबोर, चित्तौड़ रणथंबोर, चित्तौड़ रणथंबोर, गागरोन और बताओ आमेर, जैसलमेर और कुंभलगढ़। जैसलमेर और कुंभलगढ़। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथ बने रहिए, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई मैं करवाऊंगा आप लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।